अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। द अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। Infectious diseases quickly spread from one individual to another. स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन किसे कहते हैं? बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किसी जानवर और पौधे की बॉडी पे अटैक करना इन्फेक्शन कहलाता है। और ऐसे बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत तेज़ी से एक जानदार अशिया से दूसरी जानदार अशिया में मुंतकिल होती हैं। सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, आमतौर पर पाई जाने वाली इन्फेक्शन डिजीज़। सबसे पहले वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती हैं। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स जैसी बीमारियां वायरस से फैलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़। फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, टाइफाइड, क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तमाम बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं, इसलिए इनको बैक्टीरियल डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंजल डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो फंजाई से फैलती हैं। एथलीट्स फुट, रिंगवर्म, रस्ट, स्मट की तमाम बीमारियां फंजाई से फैलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ह्यूमन बॉडी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसानी जिस्म में एंटर होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास थ्रू एयर, यानी हवा के ज़रिए। When a person sick with flu, sneezes, germs are spread in the air. These germs can enter the lungs of another person who breathes in such an air. स्टूडेंट्स, जब भी कोई बीमार इंसान जिसे नज़ला ज़ुकाम हो वो स्नीज करता है यानी जब छींकता है तो उसके जरासीम आसानी से हवा में फैल जाते हैं। फिर एक दूसरा इंसान जो उसी हवा में सांस ले रहा होता है, ये जरासीम उस इंसान के फेफड़ों में मुंतकिल हो जाते हैं और उसे भी इस बीमारी का शिकार कर देते हैं। इसी तरह से ये बीमारियां हवा के ज़रिए एक इंसान से दूसरे आसानी से फैलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू वाटर, यानी पानी के ज़रिए। सम हार्मफुल डिजीज़ जो कि नुकसानदा बीमारियां होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं, वो पानी के ज़रिए भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती हैं। सम हार्मफुल डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा पानी जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या ऐसा आलूदा पानी जो भी ये आलूदा पानी इस्तेमाल करता है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मसलन आपने कहीं पानी रखा होता है, अक्सर ढांप के पानी नहीं रखते या उसको आप लोग बॉयल करके इस्तेमाल नहीं करते, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पानी पे अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर इंसान वो पानी पीता है तो वो बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे इंसान की क्लास में पानी पीते हैं जो कि बीमार होता है, आप उसको वॉश नहीं करते, उसी में आप पानी पीते हैं, तो वो जो जरासीम होते हैं वो ग्लासों के साइड पे लगे रहते हैं। जब कोई दूसरा इंसान उसमें पानी पीता है तो वह जरासीम आसानी से पानी के ज़रिए उस इंसान में भी दाखिल हो जाते हैं और वो इंसान भी बीमार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी आलूदा। ऐसी खुराक जो आलूदा होती है मुख्तलिफ बीमारियां फैलाती है। कॉन्टामिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आलूदा खुराक बहुत से नुकसानदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होती है। These microorganisms enter the body of a person who eats the contaminated food. ऐसे इंसान जो आलूदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इंसान की बॉडी में आसानी से दाखिल हो जाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू एनिमल्स, यानी जानवरों के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होना। Animals like mosquitoes, मच्छर transfer the harmful microorganisms into the body of a person during blood sucking. मॉस्किटो
यानी मच्छर जब किसी एक इंसान का ब्लड सक करते हैं, उसको चूसते हैं, तो वो दूसरे इंसान पे जाके बैठता है। तो जब दूसरे इंसान का वो ब्लड सक करता है तो पहले इंसान के जो ब्लड उसने लिया होता है उसके जरासीम उसके आगे माउथ पे लगे होते हैं। जब वो दूसरे इंसान पे बैठता है सक करने के लिए ब्लड, तो वो जरासीम दूसरे इंसान में आसानी से मुंतकिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू कट्स ऑन द स्किन, यानी जिल्द पर कट लग जाना, उसके ज़रिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म दाखिल होते हैं हमारी बॉडी में। मसलन आपका हैंड कट हो जाता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से बैंडेज नहीं करते, साफ़ नहीं करते, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर लेते हैं, उन कट्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं और इस तरह से वो आसानी से आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्क्रैचेस और कट्स ऑन द स्किन आल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट्स ऑफ जर्म्स। कट्स और स्क्रैचेस आसानी से जरासीमों को आपकी बॉडी में दाखिल कर देते हैं। बैक्टीरिया कॉजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स और इंजरीज ऑन द स्किन। जिल्द पर जख्मों और कट्स की सूरत में जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में टेटनस की बीमारी को फैलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज टू अवॉइड इन्फेक्शंस, यानी इन इन्फेक्शंस और बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। देयर आर सम सिंपल वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। Dirty hands are the major source of germs. Wash your hands frequently, especially before eating and after using toilet. गंदे हाथ जरासीमों का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद जब आप वापस आते हैं तो तब भी अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें, ताकि जब आप कोई चीज़ खाएं तो ये जरासीम आपकी बॉडी में एंटर ना हो। Always eat healthy and fresh food. Wash fruits before eating them. Always cover the food. हमेशा अच्छी और फ्रेश खुराक को इस्तेमाल करें। फ्रूट खाने से पहले आप उनको अच्छी तरह धोएं और अपनी खुराक को ढाँप कर रखें। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद बाकायदगी से अपने दांतों को साफ़ करें। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले साफ़ करें। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह उठने से पहले भी अपने दांतों को साफ़ करें, ताकि आपकी टीथ में खाई गई खुराक जितनी भी है वो पूरी रात आपके दांतों में मौजूद रहती है, तो वो आप में मुख्तलिफ बीमारियां भी फैला सकती हैं। अगर आप अपने दांतों को साफ़ करके सोएंगे तो आपकी टीथ फ्रेश होंगे और बीमारियां नहीं फैलेंगी। कीप योर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अपने घरों, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे। तकरीबन दिन में एक बार आप ज़रूर नहाएं। इन केस ऑफ इंजरी और कट ऑन द स्किन, क्लीन इट एंड कवर इट विद बैंडेज एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपकी बॉडी पे कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो आपको चाहिए आप उसको साफ़ करें, उसकी बैंडेज करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लें। कट योर नेल्स रेगुलरली। अपने नाखून को बाकायदगी से काटें। इन तमाम चीज़ों पे अमल करके आप बीमारियों से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज के लेसन में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नोट्स में दिए गए हैं, आप वहां से देख के उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी नोट्स में आपके पास दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस टॉपिक में हाउ डू माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये नोट्स में आपको दिया गया है, आपने वहाँ से याद करना है। स्टूडेंट्स, वेज टू अवॉइड इन्फेक्शंस में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी आपके पास नोट्स में दिया गया है, आप वहाँ से याद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।